बॉलीवुड की दुनिया में कई लव स्टोरी बनी और कई टूटी, लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जो शुरू से तो परफेक्ट फेरी टेल की तरह थी, पर इसका अंजाम किसी ने सोचा नहीं था। बात हो रही है अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की, एक ऐसी जोड़ी जो ऑलमोस्ट शादी के बंधन में बंधने वाली थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिखर गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। कैसे शुरू हुई अभिषेक और करिश्मा की लव स्टोरी। दोनों की लव स्टोरी काफ़ी फिल्मी तरीके से शुरू हुई। करिश्मा कपूर ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी जो 90s के एंड तक बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक बन चुकी थी। दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन अपनी फैमिली जर्नी शुरू कर रहे थे। अब ये दोनों की मुलाकात कैसे हुई? अभिषेक और करिश्मा की दोस्ती हुई बच्चन परिवार के थ्रू। करिश्मा की क्लोज फ्रेंड थी श्वेता बच्चन, अभिषेक की बहन, जिन्हें की वजह से दोनों की मुलाकात होने लगी। पहले तो बस कैजुअल मीटिंग होती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से करीब आने लगे। इनसाइडर के हिसाब से करिश्मा अभिषेक का प्यार में डीपली फॉल हो चुकी थी। दोनों की आउटिंग्स बढ़ने लगी थी, लेट नाइट फ़ोन्स कॉल होने लगे थे, डिनर डेट्स होने लगी थी। रिपोर्ट कहती है कि अभिषेक अपनी फर्स्ट फिल्म रेफ्यूजी की शूटिंग के दौरान भी करिश्मा से कॉन्स्टेंटली टच में रहते थे। कहाँ जाया करते थे करिश्मा और अभिषेक बच्चन? दोनों काफ़ी जगह देखे गए, चाहे वो मुंबई के अपस्केल रेस्टोरेंट हो या इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। उनका फेवरेट हैंग आउट स्पॉट था मुंबई का ऑलिव बार एंड किचन, जहाँ दोनों लेट नाइट डिनर डेट्स पर जाया करते थे। एक वक्त पर लंदन भी इन दोनों का फेवरेट वेकेशन स्पॉट था। रिपोर्ट्स कहती है कि दोनों एक प्राइवेट ट्रिप पर लंदन भी गए थे, जहां दोनों ने काफ़ी टाइम एक साथ एक्सपेंड किया था। अभिषेक, जो अपनी फैमिली जर्नी में नए थे, करिश्मा को काफ़ी इम्प्रेस करना चाहते थे। उन्होंने उनके लिए काफ़ी स्पेशल जेस्चर भी किए, एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए, उनके हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा। करिश्मा भी उनसे डीपली अटैच हो चुकी थी, लेकिन 2002 में अमिताभ बच्चन के ग्रैंड 60th बर्थडे बैश में सबको सरप्राइज़ मिलता है जब ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि अभिषेक और करिश्मा इंगेज्ड हैं। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री शॉक थी, लेकिन दोनों के फैंस की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। बच्चन और कपूर फैमिली ऑफिशियली एक होने वाली थी। सबको लगा था कि अब दोनों की शादी हो जाएगी कुछ महीनों पर, लेकिन यहाँ से शुरू होती है कहानी की ट्विस्ट। जब सबको लगा कि शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, तब ये रिश्ता सिर्फ कुछ महीने बाद टूट गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ? कुछ लोगों का कहना है कपूर खानदान हमेशा से चाहता था कि उनकी बेटियां सक्सेसफुल और फाइनेंशियली स्टेबल लोगों से शादी करें। रणधीर और बबीता का अपना रिश्ता भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर चुका था, और बबीता नहीं चाहती थी कि करिश्मा की लाइफ भी ऐसी हो। उस वक्त अभिषेक बच्चन एक नए एक्टर थे, उनकी करियर स्टेबिलिटी का कोई भरोसा नहीं था, और बबीता को ये चीज़ पसंद नहीं आई। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि बबीता ने बच्चन परिवार से डिमांड रखी थी कि करिश्मा की फाइनेंशियल सिक्योरिटी फिक्स होनी चाहिए। ये बात अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं आई, और इस वजह से दोनों फैमिली के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगा। करिश्मा को अपनी फैमिली और प्यार में से एक चुनना था, और फिर उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया। करिश्मा ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली, लेकिन क्यों? एंगेजमेंट टूटने के बाद करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। कपूर खानदान की ये एक और ट्रेडिशन फॉलो हुआ, लेकिन ये शादी एक नाइटमेयर बन गई। करिश्मा और संजय के बीच बहुत फाइट्स होने लगे, उनके रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। दोनों ने एक दूसरे पर गंदे गंदे एलिगेशन लगाए। संजय कपूर ने करिश्मा कपूर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ पैसों के लिए शादी करके आई थी। करिश्मा ने भी संजय और उनकी फैमिली पर एक्यूशन लगाया दिया कि उनके साथ गलत बिहेवियर किया जाता है। दोनों का रिश्ता इतना टॉक्सिक हो गया था कि आखिर में उन दोनों को डिवोर्स लेना पड़ा। दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन करिश्मा कपूर की यादों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे।
और फिर उनकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आई, ऐश्वर्या राय। 2007 में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली, जो बॉलीवुड की सबसे ग्रैंड शादी में से एक मानी जाती। आज दोनों हैप्पीली मैरिड लाइफ में हैं। उनकी एक बेटी है, आराध्या बच्चन। लेकिन सवाल तो ये है कि ये एक सवाल जो आज भी फैंस के मन में है, अगर कपूर खानदान ने प्रेशर नहीं डाला होता तो क्या अभिषेक और करिश्मा एक साथ होते? क्या ये लव स्टोरी एक परफेक्ट बॉलीवुड कपल एंडिंग ले सकती थी, या फिर ये सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह गई? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राहें ज़रूर छोड़ के जाएं। थैंक यू।